हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो आईडीबीआई का एग्जीक्यूटिव के लिए जो एग्ज़ाम था वो आज ख़त्म हो चुका है। दो शिफ्ट में ये एग्ज़ाम था 5 सितंबर को। इसका पूरा एनालिसिस मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। बहुत बच्चों से रिव्यूज़ मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, तो उस हिसाब से क्या टेंटेटिव कट ऑफ हो सकता है, लेवल ऑफ एग्ज़ाम दोनों शिफ्टों में कैसा था, ओवरऑल कैसा था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में टेंटेटिवली बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो कट ऑफ है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। यस, आपका जो लेवल था एग्ज़ाम का। अभी बहुत बच्चों से मैंने रिव्यूज़ लिए तो उसमें ये पता चला है कि जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट था, और अब थोड़ा बहुत मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हो, लेकिन मॉडरेट इसलिए क्योंकि कुछ सेक्शन थोड़े बहुत इजी टू मॉडरेट थे, कुछ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थे। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट, अभी ये चीज़ तो हमें पता नहीं है टोटली, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि अटेंडेंस थोड़ा बहुत कम ही था। नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज 920 थी इस बार, बहुत अच्छी वैकेंसीज थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कट ऑफ के बारे में आपको एक बताऊंगा कि इसका जो कट ऑफ होता है मोस्टली आईडीबीआई का जो होता है आपका, एक लगता है आपका जो मेन कट ऑफ, उसके बाद में आपका वेटिंग लिस्ट का भी कट ऑफ आता है सामने। ओके, तो जो वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ आएगा वो भी मैं आपको थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, उसके बारे में आइडिया दूंगा, क्योंकि ऐसा होता है कि वेटिंग लिस्ट वालों का भी इसमें हो जाता है। ओके, क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस ही ऐसा है। उसके बाद में एवरेज अटेम्प्ट्स कितने हो सकते हैं, मतलब गुड अटेम्प्ट्स बच्चों के कितने हो सकते हैं जो लोग क्वालिफाई कर पाए। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कट ऑफ को डिफाइन करेगा वो है कि इसमें कोई इंटरव्यूज़ नहीं है। तो जहाँ पे इंटरव्यूज़ नहीं होते तो रेशो कम हो जाता है, लेकिन वेटिंग लिस्ट की वजह से वो रेशो अच्छा खासा है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी उनके नोटिफिकेशन में जो दिया था कि जो लोग ऑनलाइन टेस्ट, ओके, जो भी क्लियर करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, उसके बाद आपका फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ओके, तो अभी चलते हैं हम कि एग्ज़ाम कैसा था। तो जो बच्चों से पता चला शिफ्ट वन और शिफ्ट टू दोनों मिला के, तो एग्ज़ाम ऐसा था कि मॉडरेट लेवल का था। सबसे इम्पोर्टेंट ओवरऑल अगर हम सेक्शन वाइज देखें तो सबसे पहले मैं बात रीजनिंग की करूँगा। वैसे एग्जाम का पैटर्न तो खैर आप दे के आए हो, तो 90 मिनट्स, ओके, और 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं 1.5 घंटे में। तो पेपर बहुत लेंथी था। सबसे पहले जो सेक्शन की बात करूंगा, रीजनिंग एबिलिटी। ओके, तो ये जो रीजनिंग एबिलिटी था बच्चों से बहुत रिव्यूज आए, अच्छे खासे पजल्स भी थे और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे थे। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी थे, मतलब पीओ के लेवल के थे जो मेंस होता है। तो अच्छा खासा लेंदी था रीजनिंग, तो रीजनिंग लेंदी था। कैलकुलेटिंग बहुत ज़्यादा था, मतलब लॉजिक ज़्यादा यूज़ करना था। तो वो सब चीज़ों की वजह से मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चों ने कम अटेम्प्ट किया है रीजनिंग में एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो एक इसका जो एक्यूरेट आपका जो अटेम्प्ट हो सकता है रीजनिंग में वो 50 क्वेश्चंस थे। कभी भी याद रखना कि 150 क्वेश्चन, और जब आपको कॉम्पोजिट टाइम मिलता है, मतलब ओवरऑल टोटल मिला के 90 मिनट्स आपको टाइम मिला है, तो आपको तीनों सेक्शन के लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो इंग्लिश का ओके, रीजनिंग का पहले बात करते हैं। तो रीजनिंग का जो, अगर आप पूरा टाइम अगर उसको दे दे 50 क्वेश्चंस को, तो आपका श्योरली इंग्लिश या फिर एप्टी में कम अटेम्प्ट होगा, ऐसा पेपर था। तो बच्चों ने ऐसा भी किया है कि जो आसान थे, जो सॉल्यूएबल थे, टाइम कंज्यूमिंग नहीं थे, तो वो बच्चों ने सॉल्व करके आगे बढ़ गए, मतलब आगे के सेक्शंस पे। तो ये रीजनिंग का सेक्शन जो था वो बहुत लेंदी था और अच्छा खासा डिफिकल्ट था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ओके, तो इसमें अच्छे अटेम्प्ट्स 50 में से, अगर आप 90 मिनट्स मतलब जो भी आपका टाइम है, अगर आपके 24 से 27 अटेम्प्ट है तो भी बहुत अच्छे है। इससे थोड़े बहुत कम है तो भी चलेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने बाकी इसमें कवर करना चाहिए। लेकिन रीजनिंग की अगर बात करूंगा तो ये अच्छा अटेम्प्ट आपका होगा 24 से लेके 27। उसके बाद में इंग्लिश की बात करते, तीनों सेक्शंस में अगर हम देखते हैं तो बच्चों ने ये बताया कि इजी टू मॉडरेट, मतलब थोड़ा बहुत इंग्लिश ठीक था। पैराजम्बल्स थे किसी शिफ्ट में तो किसी शिफ्ट में नहीं थे। बाद में आपका एरर डिटेक्शन था, फिलिंग ब्लैंक्स थे। उसके बाद में फिलर्स, यस फिलर्स थे, वो सब तो था ही। पैसेजेस तो रहते ही है। तो तो ये सारा इंग्लिश का था, लेकिन इंग्लिश का पेपर जो था वो ज़्यादा, मतलब ऐसा दोनों के कंपैरिजन, दोनों सेक्शन के कंपैरिजन ठीक था। तो इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश, अच्छा खासा बच्चों ने अटेम्प्ट भी किया है जिन लोगों का इंग्लिश अच्छा है। और इंग्लिश में स्कोर भी होता है,
क्योंकि बहुत से लोगों को इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो 27 से लेके 30 अगर आपने अटेम्प्ट किया, एक्यूरेसी के साथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। उसके बाद में एप्टी की अगर बात करेंगे तो एप्टी मॉडरेट था, लेकिन आप रीजनिंग से थोड़ा अगर देखोगे तो सॉल्युबल था, किसी इसमें क्वाड्रेटिक आए थे। ओके, किसी इसमें रॉन्ग नंबर सीरीज आया था, तो किसी इसमें आया था आपका मतलब मिसिंग नंबर। ओके, डीआई काफ़ी थे अच्छे खासे। तो यस, 30 तक, 30 से 34 मतलब 30 तक अगर आपका अटेम्प्ट है एप्टी में तो बहुत अच्छा है। पेपर मॉडरेट था एप्टी का, ज़्यादा ऐसा बोल नहीं सकते कि डिफिकल्ट था, लेकिन मॉडरेट था। तो ओवरऑल जो पेपर आपका है वो मॉडरेट था। अगर आपके अटेम्प्ट्स, गुड अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, 82 से लेके 90 में एक्यूरेसी में है, तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स है आपके। एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो अगर 80 तक भी है तो भी अच्छे हैं आपके, ऐसा नहीं है कि खराब अटेम्प्ट्स है। लेकिन यस, 90 तक अगर आपके अटेम्प्ट्स है तो ओवरऑल तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स है। 150 क्वेश्चंस में 90 मिनट्स में जिस तरह का पेपर आया हुआ था। ओके, उसके बाद में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अभी हम बात करते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी से है वो हो सकता है आपका 86 85 से लेके 91 90 तक। ओके, और ओबीसी का जो है वो ओके 86 से लेके 91 आपका हो सकता है, 85 से लेके 90 तक भी रह सकता है, +-1। तो और इसमें जो अप टू 3 या 4 मार्क्स मैंने माइनस लिखे हैं यहाँ पे, वो आपके रहेंगे फॉर वेटिंग लिस्ट। ओके, मतलब ऐसा हो सकता है कि 82 या 80 तक आपका, 82 तक आपका लगेगा वेटिंग लिस्ट का। ओके, जनरल। तो मेन आपका कट ऑफ 85 से लेके 86 तक हो सकता है। उसके बाद में ओबीसी का 81 से लेके 85 के बीच में, इसमें भी आप प्लस माइनस, सॉरी प्लस नहीं, -5 6 मार्क्स आप पकड़ लो। ओके, जो आपके वेटिंग लिस्ट के हो सकते हैं। 73 से लेके 77 एससी का, इसमें भी -7 8 मार्क्स आप पकड़ लो जो वेटिंग लिस्ट के हो सकते हैं। और एसटी का जो है 70 से लेके 72 तक कट ऑफ रह सकता है, -7 एंड 8 मार्क्स। ओके, अगेन फॉर वेटिंग लिस्ट। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस का जो है वो हो सकता है 82 से लेके 86, और उसमें भी आप 4 to 5 मार्क्स माइनस में पकड़ लो जो आपका वेटिंग लिस्ट का रहेगा। ओके, तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेड मेन कट ऑफ और आपका वेटिंग लिस्ट का कट ऑफ। वेटिंग लिस्ट का भी बहुत से लोगों का क्लियर हो जाता है, चांसेस बहुत होते हैं। रिक्रूटमेंट्स उनको ज़रूरत भी होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, सबसे इम्पोर्टेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज़्यादा चांसेस होते हैं वेटिंग लिस्ट मतलब आपका होने के। ओके, तो यस, ये है पूरा एनालिसिस जो भी मुझे इंफॉर्मेशन बच्चों से, जो रियल इंफॉर्मेशंस मुझे कलेक्ट की मैंने। ओके, तो उतना आपको बता दिया। ओके, तो बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे इंपॉर्टेंट, आपको मैं ये चैनल पे बता दूंगा। बाकी रिक्रूटमेंट्स के पोस्ट मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिए, जाके आप चेक कर सकते हो। सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको नए जो भी नोटिफिकेशंस या कोई भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या फिर इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। ओके, इसका एक्सपेक्टेड एग्जाम जो रिजल्ट डेट है वो भी आपको मैं जल्दी से जल्दी बता दूंगा। ओके, यस, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू ऑल। सब्सक्राइब करो चैनल को।